64वां अध्याय नृग राजा की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, एक दिन यदुवंशी राजकुमार घूमने के लिए उपवन में गए। वहाँ बहुत देर तक खेल खेलते हुए उन्हें प्यास लगी। अब इधर उधर जल की खोज करने लगे। वे एक कुएं के पास पहुँच गए। उसमें जल तो था ही नहीं, पर एक बड़ा विचित्र जीव दिखाई पड़ा। वह जीव एक गिरगिट था। उसे देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही, परंतु वे राजकुमार उस गिरे हुए गिरगिट को रस्सियों से बांधकर बाहर न निकाल सके। तब उन्होंने यह आश्चर्यमय वृतांत भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर निवेदन किया। भगवान श्री कृष्ण उस कुएं पर आए। उसे देखकर उन्होंने बाएं हाथ से खेल खेल में अनायास ही उसको बाहर निकाल लिया। भगवान का स्पर्श होते ही उस गिरगिट का रूप जाता रहा और वह एक स्वर्गीय देवता के रूप में बदल गया। और फिर भगवान ने पूछा, महाभाग, तुम्हारा रूप तो बड़ा सुंदर है, कौन हो तुम? हम लोग तुम्हारा सारा वृत्तांत जानना चाहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि तब उन्होंने सिर झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और इस प्रकार कहने लगे, महाराज, मैं इक्ष्वाकु वंश का पुत्र राजा नृग हूँ। भगवान, पृथ्वी में जितने धूलिकण हैं, आकाश में जितने तारे हैं और वर्षा में जितनी जल की धाराएं गिरती हैं, मैंने उतनी गौएं दान की थी। एक दिन किसी अप्रतिग्रही, मतलब जो दान न लेने वाला ब्राह्मण होता है, तपस्वी ब्राह्मण, उसकी एक कन्या बिछुड़कर मेरी गौओं में आकर मिल गई। मुझे इस बात का बिल्कुल पता न चला, इसलिए मैंने अनजाने में उसे किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। जब उस गाय को वे ब्राह्मण ले चले, तब उस गाय के असली स्वामी ने कहा कि यह मेरी गौ है। दान ले जाने वाले ब्राह्मण ने कहा, यह तो मेरी है, क्योंकि राजा नृग ने मुझे इसका दान दिया है। वे दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ते हुए अपनी अपनी बात कायम करने के लिए मेरे पास आए। एक ने कहा, यह गाय अभी अभी आपने मुझे दी है, और दूसरे ने कहा, यदि ऐसी बात है तो तुमने मेरी गाय चुरा ली है। भगवान, उन दोनों ब्राह्मणों की बात सुनकर मेरा चित्त भ्रमित हो गया। मैं धर्म संकट में पड़ गया। उन दोनों से बहुत अनुनय विनय की और कहा कि मैं बदले में 1,00,000 उत्तम गाय दूंगा। आप लोग मुझे यह गाय दे दीजिए। मैं आप लोगों का सेवक हूँ। मुझसे अनजाने में यह अपराध हो गया है। मुझ पर आप लोग कृपा कीजिए और मुझे इस घोर कष्ट से और इस घोर नरक में गिरने से बचा लीजिए। लेकिन गाय का स्वामी ब्राह्मण जो था, वो बोला, तुम इसके बदले में 1,00,000 तो क्या, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ लेने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार कहकर दूसरा ब्राह्मण भी चला गया। देवादिदेव जगदीश्वर, इसके बाद आयु समाप्त होने पर यमराज के दूत आए और मुझे यमपुरी ले गए। वहाँ यमराज ने मुझसे पूछा, राजन, तुम पहले अपने पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? तुम्हारे दान और धर्म के फलस्वरूप तुम्हें ऐसा तेजस्वी लोक प्राप्त होने वाला है जिसकी कोई सीमा नहीं है। भगवान, तब मैंने यमराज से कहा, देव, पहले मैं अपने पाप का फल भोगना चाहता हूँ। और उसी क्षण यमराज ने कहा, तुम गिर जाओ। उनके ऐसा कहते ही मैं वहाँ से गिरा और गिरते ही समय देखा कि मैं गिरगिट हो गया। प्रभु, मैं ब्राह्मणों का सेवक, दानी और आपका भक्त था। मुझे इस बात की उत्कट अभिलाषा थी कि किसी प्रकार आपके दर्शन हो जाएं। इस प्रकार आपकी कृपा से मेरे पूर्व जन्मों की स्मृति नष्ट न हुई। परमात्मन, साक्षात आप मेरे नेत्रों के सामने कैसे आ गए, क्योंकि मैं तो अनेक प्रकार के व्यसनों, दुखद कर्मों में फंसकर अंधा हो रहा था। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वांतर्यामी वासुदेव श्री कृष्ण, आप समस्त योगों के स्वामी योगेश्वर हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। उनके चरणों का स्पर्श करके उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम किया।
फिर उनसे आज्ञा लेकर सबके देखते देखते वे श्रेष्ठ विमान पर सवार हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने क्षत्रियों को शिक्षा देने के लिए वहां उपस्थित अपने कुटुंब के लोगों से कहा, जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी हैं, वे भी ब्राह्मणों का थोड़े से थोड़ा धन हड़प कर भी नहीं पचा सकते। मैं हलाहल विष को विष नहीं मानता, क्योंकि उसकी चिकित्सा होती है। वस्तुतः ब्राह्मणों का धन परम विष है। उसको पचा लेने के लिए पृथ्वी में कोई औषधि, कोई उपाय नहीं है। जिन उदार हृदय और बहुकुटुंबी ब्राह्मणों की वृत्ति छीन ली जाती है, उनके रोने पर उनके आंसुओं की बूंदों से धरती के जितने धूलि कण भीगते हैं, उतने वर्षों तक ब्राह्मण के धन को छीनने वाले और उसके वंशजों को दुख भोगना पड़ता है। इसलिए मेरे आत्मियों, यदि ब्राह्मण अपराध करे तो भी उसे द्वेष मत करो। वह मार ही क्यों न बैठे या बहुत सी गालियां या शाप ही क्यों न दे दे, उसे तुम लोग सदा नमस्कार ही करो। परीक्षित, समस्त लोगों को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण द्वारका वासियों को इस प्रकार उपदेश देकर अपने महल में चले गए। 65वां अध्याय, श्री बलराम जी का ब्रज गमन। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान बलराम जी के मन में ब्रज के स्वजन संबंधियों से मिलने की बड़ी इच्छा थी। अब वे रथ पर सवार होकर द्वारिका से नंद बाबा के ब्रज में आए। उन्हें अपने बीच में पाकर सबने बड़े प्रेम से उन्हें गले लगाया, आशीर्वाद देकर उनका अभिनंदन किया। सबने एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछी। परीक्षित, भगवान बलराम जी के दर्शन से गोपियां निहाल हो गईं। उन्होंने हंसकर पूछा, हमारे प्राण वल्लभ भगवान श्री कृष्ण सकुशल तो हैं? हमसे नाता तोड़कर परदेश चले गए, हम लोगों को बिल्कुल ही छोड़ दिया। हम चाहती तो उन्हें रोक लेती, परंतु तब वे कहते थे कि हम तुम्हारे ऋणी हैं, तुम्हारे उपकार का बदला कभी नहीं चुका सकते। तब ऐसी कौन सी स्त्री है जो उनकी मीठी मीठी बातों पर विश्वास न कर ले। परीक्षित, भगवान बलराम जी नाना प्रकार से अनुनय विनय करने में बड़े निपुण थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के हृदय स्पर्शी और लुभावने संदेश सुना सुनाकर गोपियों को सांत्वना दी। 66वां अध्याय, पौंड्रक और काशीराज का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान बलराम जी नंद बाबा के व्रज में गए हुए थे, तब पीछे से करुष देश के अज्ञानी राजा पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण के पास एक दूत भेजकर यह कहलाया कि भगवान वासुदेव मैं हूँ। पौंड्रक का दूत द्वारिका आया और राजसभा में बैठे हुए कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को उसने अपने राजा का यह संदेश कह सुनाया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मंदमती पौंड्रक की यह बहक सुनकर उग्रसेन आदि सभासक जोर जोर से हंसने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने दूत से कहा, तुम जाकर अपने राजा से कह देना कि मैं आ रहा हूँ, तुझसे दो दो हाथ करने। भगवान श्री कृष्ण के आक्रमण का समाचार पाकर महारथी पौंड्रक भी 2 अक्षुणी सेना के साथ शीघ्र ही नगर से बाहर निकल आया। काशी का राजा पौंड्रक का मित्र था, अतः वह भी उनकी सहायता करने के लिए 3 अक्षौणी सेना लेकर उसके पीछे पीछे आया। अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक को देखा। उसका यह सारा का सारा वेश बनावटी था। उसने रेशमी पीले वस्त्र पहन रखे थे, रथ की ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह लगा रखा था, सिर पर अमूल्य मोर मुकुट धारण कर रखा था और कानों में कुंडल जगमगा रहे थे। ऐसा लगता था कोई अभिनेता रंगमंच पर अभिनय करने के लिए आया हो। उसकी वेशभूषा अपने समान देखकर भगवान श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंसने लगे। अब शत्रुओं ने भगवान श्री कृष्ण पर तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करना शुरू कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने भी पौंड्रक तथा काशीराज की सेना को तहस नहस कर दिया।
जैसे वायु कमल का पुष्प गिरा देती है, इस प्रकार अपने साथ डहा रखने वाले पौंड्रक को और उसके सखा काशी नरेश को मारकर भगवान श्री कृष्ण अपनी राजधानी द्वारिका में लौट आए। इधर काशी में राजमहल के दरवाजे पर एक कुंडल मंडित मुंड देखकर लोग तरह तरह के संदेह करने लगे और सोचने लगे कि यह किसका सिर है। जब यह मालूम हुआ कि यह तो काशी नरेश का ही सिर है, राज परिवार के सारे लोग प्रलाप करने लगे। काशी नरेश का एक पुत्र था सुदक्षिण। उसने अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार करके मन ही मन यह निश्चय किया कि अपने पितृघाती को मारकर ही मैं पिता के ऋण से ओऋण हो सकूंगा। वह अपने कुल पुरोहित और आचार्यों के साथ अत्यंत एकाग्रता से भगवान शंकर की आराधना करने लगा। काशी नगरी में उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने वर देने को कहा। सुदक्षिण ने यह अभीष्ट वर मांगा कि मुझे मेरे पितृघाती के वध का उपाय बतलाइए। भगवान शंकर ने कहा, तुम ब्राह्मणों के साथ मिलकर यज्ञ के देवता दक्षिणाग्नि की अभिचार विधि से आराधना करो। भगवान शंकर की ऐसी आज्ञा प्राप्त करके सुदक्षिण ने अनुष्ठान के उपयुक्त नियम ग्रहण किया। यज्ञ पूर्ण होते ही यज्ञ कुंड से अति भीषण अग्नि मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ। उसके केश, दाढ़ी, मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल लाल थे। आंखों से अंगारे बरस रहे थे और मुख से क्रूरता टपक रही थी। वह अपने वेग से धरती को कपाता हुआ और ज्वालाओं से 10 दिशाओं को दग्ध करता हुआ द्वारिका की ओर दौड़ा और बात की बात में द्वारिका के पास जा पहुंचा। उस आग को देखकर द्वारिकावासी डर गए। शरणागत वत्सल भगवान ने देखा कि द्वारिकावासी भयभीत हो रहे हैं, तब उन्होंने सांत्वना दी, डरो मत, मैं तुम लोगों की रक्षा करूंगा। वे जान गए कि यह काशी से चली आई माहेश्वरी कृत्या हैं। उन्होंने प्रतिकार के लिए अपने पास ही विराजमान चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी। भगवान श्री कृष्ण के अस्त्र सुदर्शन चक्र की शक्ति से कृत्यारूप आग का तेज नष्ट हो गया। शक्ति कुंठित हो गई और वह वहां से लौटकर काशी आ गई। कृत्या के पीछे पीछे सुदर्शन चक्र भी काशी पहुंचा। सारी काशी को जलाकर उसने भस्म कर दिया। फिर भगवान की लीला कि वह चक्र वापस भगवान श्री कृष्ण के पास लौट कर आ गया। 67वां अध्याय, द्वित का उद्धार। राजा परीक्षित ने पूछा, बलराम जी सर्वशक्तिमान एवं सृष्टि प्रलय की सीमा से परे अनंत हैं। उन्होंने और जो कुछ भी अद्भुत कर्म किए हों, उन्हें मैं फिर से सुनना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, द्वित नाम का एक वानर था। वह भौमासुर का सखा था। जब उसने सुना कि श्री कृष्ण ने भौमासुर को मार डाला, तब वह अपने मित्र की मित्रता के ऋण से उऋण होने के लिए उतारू हो गया। वह वानर बड़े बड़े नगरों, गांवों और अहीरों की बस्तियों में आग लगाकर उन्हें जलाने लगा। द्वित वानर में 10,000 हाथियों का बल था। कभी कभी वह दुष्ट समुद्र में खड़ा हो जाता और हाथों से इतना जल उछालता कि समुद्र तट के देश डूब जाते। वह दुष्ट बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रमों की सुंदर सुंदर लता वनस्पतियों को तोड़ मरोड़ कर चौपट कर देता और यज्ञ संबंधी अग्नि कुंडों में मल मूत्र डालकर अग्नियों को दूषित कर देता। एक दिन वह दुष्ट सुललित संगीत सुनकर रैवतक पर्वत पर गया। वहां उसने देखा कि यदुवंश शिरोमणि बलराम जी विराजमान हैं। वह दुष्ट वानर वृक्षों की शाखाओं पर चढ़ जाता और उन्हें झकझोर देता। वह उन्हें सताना चाहता था। वह वानर भगवान बलराम जी के सामने ही स्त्रियों को भी सताने लगा। स्त्रियों के वस्त्र फाड़ डाले और वह दुष्ट हंस हंसकर बलराम जी को क्रोधित करने लगा। तब उन्होंने
उसकी ढिठाई देखकर और उसके द्वारा सताए हुए देशों की दुर्दशा पर विचार करके उस शत्रु को मार डालने की इच्छा से क्रोधपूर्वक अपना हल मूसल उठाया। दूध भी बड़ा बलवान था। उसने अपने एक ही हाथ से शाल का पेड़ उखाड़ लिया और बड़े वेग से दौड़कर बलराम जी के सिर पर दे मारा। उन्होंने अपने हाथ से उस वृक्ष को सिर पर गिरते गिरते पकड़ लिया और अपने सुनद नाम के मूसल से उस पर प्रहार किया। बहुत चिढ़कर बलराम जी के ऊपर बड़ी बड़ी चट्टानों से वह वर्षा करने लगा, परंतु बलराम जी ने अपने मूसल से उन सभी चट्टानों को खेल खेल में ही चकनाचूर कर दिया। अंत में वह द्विध घूंसा बांधकर बलराम जी की ओर झपटा और पास जाकर उसने उनकी छाती पर प्रहार किया। अब यदुवंश शिरोमणि बलराम जी ने हल और मूसल अलग रख दिए और क्रुद्ध होकर दोनों हाथों से उसकी छाती पर प्रहार किया, जिससे वह वानर खून उगलता हुआ धरती पर गिर पड़ा। और बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु साधु के नारे लगाने लगे, बलराम जी पर फूलों की वर्षा करने लगे। परीक्षित, द्विध ने जगत में बड़ा उपद्रव मचा रखा था, अतः भगवान बलराम जी ने उसे इस प्रकार मार डाला और फिर वे द्वारिकापुरी लौट आए। उस समय सभी पुरजन परिजन भगवान बलराम की प्रशंसा कर रहे थे। 68वां अध्याय, कौरवों पर बलराम जी का कोप और साम का विवाह। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जामवंती नंदन साम अकेले ही बहुत बड़े वीरों पर विजय प्राप्त करने वाले थे। वे स्वयंवर में स्थित दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा को हार लाए। इससे कौरवों को बड़ा क्रोध हुआ। वे बोले, यह बालक बहुत ढीठ है, हम लोगों को नीचा दिखाकर बलपूर्वक हमारी कन्या अपहरण करके ले गया है। जब महारथी साम ने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र मेरा पीछा कर रहे हैं, तब वे धनुष चढ़ाकर सिंह के समान अकेले ही रणभूमि में डट गए। परीक्षित, यदुनंदन साम भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे। साम ने अपने धनुष का टंकार करके कर्ण आदि वीरों पर, जो अलग अलग 6 रथों पर सवार थे, अलग अलग प्रहार किया। इसके बाद उन 6 वीरों ने एक साथ मिलकर साम को रथहीन कर दिया। युद्ध में बड़ी कठिनाई और कष्ट से साम को रथहीन करके बांध लिया। उसके बाद वे उन्हें तथा अपनी कन्या लक्ष्मणा को लेकर जय मनाते हुए हस्तिनापुर लौट आए। परीक्षित, नारद जी से यह समाचार सुनकर यदुवंशियों को बड़ा क्रोध आया। वे महाराज उग्रसेन की आज्ञा से कौरवों पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगे। बलराम जी कुरुवंशियों और यदुवंशियों के लड़ाई झगड़े को ठीक न समझकर, जबकि यदुवंशी अपनी पूरी तैयारी कर चुके थे, फिर भी उन्होंने हस्तिनापुर पहुंचकर नगर के बाहर एक उपवन में ठहर जाना उचित समझा। वहां से उन्होंने एक दूत को उद्धव जी को धृतराष्ट्र के पास भेजा। उद्धव जी ने कौरवों की सभा में जाकर निवेदन किया कि बलराम जी पधारे हैं। कौरवों ने मांगलिक सामग्री लेकर बलराम जी की अगवानी की। उन लोगों ने परस्पर एक दूसरे का कुशल मंगल भी पूछा। फिर बलराम जी ने बड़ी धीरता से और गंभीरता के साथ यह बात कही कि सरसमर्थ राजाधिराज महाराज उग्रसेन ने तुम लोगों को एक आज्ञा दी है, उसे तुम लोग एकाग्रता और सावधानी के साथ सुनो और अविलंब उसका पालन करो। उग्रसेन जी ने कहा है कि हम जानते हैं कि तुम लोगों ने कईयों से मिलकर अधर्म से अकेले धर्मात्मा साम को हरा दिया और बंदी कर लिया। यह सब हम इसलिए सह लेते हैं कि हम संबंधियों में परस्पर फूट न पड़े, एकता बनी रहे। अतः अब झगड़ा मत बढ़ाओ, साम को उसकी नववधू के साथ हमारे पास भेज दो। परीक्षित, बलराम जी की वाणी वीरता, शूरता और शक्ति के अनुरूप थी। यह बात सुनकर कुरुवंशी क्रोध से तिलमिला उठे।
वे कहने लगे, सचमुच काल की चाल को कोई नहीं टाल सकता। तभी तो आज पैरों की जूती उस सिर पर चढ़ना चाहती है। हम लोगों ने ही इन्हें राज सिंहासन देकर राजा बनाया और अपने बराबर बना दिया। बस बस अब हो चुका। यदुवंशियों के पास अब राज चिन्ह रहने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें छीन लेना चाहिए। जैसे सांप को दूध पिलाना पिलाने वाले के लिए ही घातक होता है, वैसे ही हमारे दिए हुए राज चिन्हों को लेकर ये यदुवंशी हमसे ही विपरीत हो रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुरुवंशी घमंड में चूर हो रहे थे। उन्होंने साधारण शिष्टाचार की भी परवाह नहीं की और वे भगवान बलराम जी को इस प्रकार दुर्वचन कहकर हस्तिनापुर लौट गए। बलराम जी ने कौरवों की दुष्टता अशिष्टता देखी। वे जोर से हंसकर कहने लगे, दुष्टों को अपनी बल पौरुष और धन का घमंड हो जाता है। वे शांति नहीं चाहते। उनको दमन करने का, रास्ते पर लाने का उपाय दंड देना ही ठीक है। ये कुरुवंशी पागल सरीखे हो रहे हैं। अभी इन्हें दंड देकर इनके होश ठिकाने ला सकते हैं। आज मैं सारी पृथ्वी को कौरव विहीन कर डालूंगा। इस प्रकार कहते कहते बलराम जी क्रोध से ऐसे भर गए मानो त्रिलोकी को ही भस्म कर देंगे। वे अपना हल लेकर खड़े हो गए। उन्होंने उसकी नोक से बार बार चोट करके हस्तिनापुर को उखाड़ लिया और उसे डुबाने के लिए बड़े क्रोध से गंगा जी की ओर खींचने लगे। हल से खींचने पर हस्तिनापुर इस प्रकार कांपने लगा मानो जल में कोई नाव डगमगा रही हो। जब कौरवों ने देखा कि हमारा नगर तो गंगा जी में गिर रहा है, वे घबरा गए। फिर उन लोगों ने लक्ष्मणा के साथ शाम को आगे किया और अपने प्राणों की रक्षा के लिए अपने कुटुंब के साथ हाथ जोड़कर सर्वशक्तिमान बलराम जी की शरण में गए और कहने लगे, हम आपका प्रभाव नहीं जानते थे, हमारी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए आप हम लोगों का अपराध क्षमा कर दीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कौरवों का नगर डगमगा रहा था और वे अत्यंत घबराहट में पड़े हुए थे। जब सब के सब कुरुवंशी इस प्रकार भगवान बलराम जी की शरण में आए और उनकी स्तुति प्रार्थना की, तब वे प्रसन्न हो गए और डरो मत ऐसा कहकर उन्हें अभय दान दिया। परीक्षित, यह हस्तिनापुर आज भी दक्षिण की ओर ऊंचा और गंगा जी की ओर कुछ झुका हुआ है। इस प्रकार यह भगवान बलराम जी के पराक्रम की सूचना दे रहा है। 69वां अध्याय। देवर्षि नारद जी का भगवान की दिनचर्या देखना, गृहचर्या समझना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवर्षि नारद ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर अर्थात भौमासुर को मारकर अकेले ही हजारों राजकुमारियों के साथ विवाह कर लिया है, तब उनके मन में भगवान की रहन सहन देखने की बड़ी अभिलाषा हुई। वे सोचने लगे, अरे ये कितने आश्चर्य की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक ही शरीर से एक ही समय 16,000 महलों में अलग अलग 16,000 राजकुमारियों का पाणी ग्रहण किया। देवर्षि नारद उस उत्सुकता से प्रेरित होकर भगवान की लीला देखने के लिए द्वारिका आ पहुँचे। द्वारिकापुरी में स्फटिक मणि और चांदी के महल थे। महामरकत मणि के प्रभाव से फर्श जगमगा रहे थे और उनमें सोने तथा हीरों की बहुत सी सामग्रियां शोभायमान थीं। उसी द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर अंतःपुर में रहते थे। उसका निर्माण करने में विश्वकर्मा ने अपना सारा कला कौशल, सारी कारीगरी लगा दी थी। देवर्षि नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उस महल की स्वामिनी रुक्मिणी के साथ बैठे हुए हैं और वे अपने हाथों भगवान को चंवर से हवा कर रही हैं। यद्यपि वहाँ सहस्त्रों दासियाँ हर समय विद्यमान रहती थी। नारद जी को देखते ही भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ उठकर खड़े हो गए, उनका स्वागत सत्कार किया और फिर कहा, प्रभु
आप तो स्वयं समग्र ज्ञान, वैराग्य, धर्म, यश, श्री और ऐश्वर्य से पूर्ण हैं। आपकी हम क्या सेवा करें? देवर्षि नारद ने कहा, भगवान, आप समस्त लोकों के एकमात्र स्वामी हैं। यह बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन हुए हैं। परीक्षित, उसके बाद देवर्षि नारद जी योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की योग माया का रहस्य जानने के लिए उनकी दूसरी पत्नी के महल में गए। वहां उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया और उद्धव जी के साथ चौसर खेल रहे हैं। वहां भी भगवान ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। भगवान ने नारद जी से अनजान की तरह पूछा, आप यहाँ कब पधारे? नारद जी यह सब सुनकर देखकर चकित हो रहे थे, हैरान हो रहे थे। फिर वे वहां से उठकर चुपचाप दूसरे महल में चले गए। उस महल में भी देवर्षि नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण स्नान की तैयारी कर रहे हैं। इसी प्रकार देवर्षि नारद ने विभिन्न महलों में भगवान को विभिन्न विभिन्न कार्य करते हुए देखा। कहीं वे यज्ञ कुंडों में हवन कर रहे हैं, तो कहीं ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, कहीं मौन होकर जप कर रहे हैं, कहीं हाथों में ढाल तलवार लेकर उनको चलाने के पैतरे बदल रहे हैं, कहीं घोड़े, हाथी अथवा रथ पर सवार होकर श्री कृष्ण जी विचरण कर रहे हैं, कहीं सो रहे हैं, किसी महल में उद्धव आदि मंत्रियों के साथ किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं, कहीं गौवों का दान कर रहे हैं, कहीं भगवान बलराम जी के साथ बैठकर कोई विचार कर रहे हैं। परीक्षित, इस प्रकार मनुष्य की सी लीला करते हुए ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण की योग माया का वैभव देखकर देवर्षि नारद जी ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, योगेश्वर आत्मदेव, आपकी योग माया ब्रह्मा जी आदि बड़े बड़े मायावियों के जानने में मुश्किल है, परंतु हम आपकी योग माया का रहस्य जानते हैं, क्योंकि आपके चरणों की सेवा करने से वह स्वयं ही हमारे सामने प्रकट हो गई है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवर्षि नारद जी, मेरे प्यारे पुत्र, तुम मेरी यह योग माया देखकर मोहित मत हो जाना। भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की हैं, उन्हें दूसरा कोई नहीं कर सकता। परीक्षित, वे विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं। जो उनकी लीलाओं का गान श्रवण करने वालों का अनुमोदन करता है, उसे मोक्ष के मार्ग स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में परम प्रेममय भक्ति प्राप्त हो जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।